ये कहानी शुरू होती है वहीं से जहाँ पर अक्की को घोस्ट डेविल मारने की कोशिश करती है। इधर अक्की की आंखें मिचने लगती है और जैसे अक्की की आंखें मिचती है तो अक्की को अपनी पुरानी यादें फिर से आती है, जिसमें हिमेनो एक रेस्टोरेंट के अंदर उसको एक सिगरेट ऑफर करती है, जिसको लेने के बाद अक्की कहता है यार तुम अच्छी इंसान नहीं हो तुम, क्योंकि एक छोटे बच्चे को सिगरेट पिलाना सिखा रहे हो। तो हिमेनो कहती है क्या तुम अभी 18 साल के भी नहीं हुए, तो मेरी सिगरेट मेरे को वापस दो, क्योंकि तुम जो बड़े हो गए, बड़े होने के बाद तेरे को मैं सिगरेट दूंगी और उसको पिलाने के लिए तुमको एक काफ़ी अच्छा रीज़न भी मिलेगा। ये वाली बात हमारे अकी को याद आने के बाद उसकी आंखें फिर से खुलती है, तो वो देखता है कि घोस्ट डेविल उसके सामने एक हाथ आगे बढ़ा के रखा है। उसको खोलने के बाद उसके अंदर एक सिगरेट होती है जो सेम हिमोने वाली होती है, और इस सिगरेट को लेने के बाद हम ही जो अकी देखता है कि सिगरेट पे क्या लिखा हुआ है, तो उसमें लिखा होता है इजी रिवेंजर। एंड ये देखने के बाद अकी को थोड़ी कुछ अच्छी सी अच्छा फील होता है, और वो इस सिगरेट को लेकर अपनी जेब में डालकर खड़ा होता है और कहता है कि मेरे को हिमेनो ने एक बात कही थी कि घोस्ट डेविल की आंखें नहीं होती, वो ओनली फॉर डर को देखकर ही दो लोगों लोगों को मारते हैं। उसके बाद में ये क्या करता है कि उसके ऊपर चढ़ता है। ऊपर चढ़ने के बाद घोस्ट डेविल को देखकर उसके एक ही झटके में उसका सिर काट देता है। जैसे उसका सिर काटता है, काटने के बाद घोस्ट डेविल मर जाता है। उसको देखकर कोबानी की वाट लग जाती है। ओसावा तेरे अपना मैजिक यूज़ करने वाले स्नेक को बुलाने वाले होते हैं, उससे पहले ही उसके पीछे आ जाती है हमारी खतरनाक हंटर। उसको मारने वाले होते हैं, उससे पहले लकी कहता है इसको मारना नहीं है। तो वो कहता है तुम यहाँ पर क्यों आए हो, क्योंकि तुम्हारा काम तो पब्लिक सेफ्टी वाला था। तो वो बताती है कि यहाँ पर बोनस मिलने वाला है हमारे काम के बाद, इसलिए मैं यहाँ पर आई हूँ। अगले सीन में हम देखते हैं कि इधर हमारा डेंजी और पावर दोनों एलिवेटर में जा रहे हैं। वो दोनों बात करें तभी हमारी पावर एक मांस को खा रही है जो जोम्बी का होता है, जिसको देख कर गुस्से में कहता है कि तुम किस चीज़ को भी खा लेती है। तो तभी ये पावर कहती है कि हाँ यार, मांस तो मांस होता है, वो चाहे किसी भी चीज़ का हो, मेरे को खाने में से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। फिर की कहता है कि मैं तुम्हारी इस बात से नहीं मानता, और इसी बात पे दोनों की फाइट चलने हो जाती है। और इन दोनों की फाइट जैसी चल रही होती है, इन आपस में झगड़ रहे होते हैं, तभी उनके सामने एलिवेटर ओपन होता है और वो देखते हैं कि इनके सामने पूरी की पूरी ज़ॉम्बीज़ की फ़ौज है। जिसको देखने के बाद की कहता है कि ये काफ़ी सारे ज़ॉम्बीज़ है, हम बिल्कुल भी आवाज़ नहीं करेंगे और शांति से इनके सामने से निकल जाएंगे। लेकिन इनकी बात पावर नहीं सुनती और पावर कहती है कि हेलो, हम दो तुम्हारे दोस्त आ चुके हैं तुमको मारने के लिए। और पावर की बात सुनते ही सारे ज़ॉम्बीज़ उसके ऊपर हमला कर देते हैं, लेकिन अक्की आगे नहीं बढ़ता है। और इसी के चक्कर में अक्की की जो एलिवेटर लिफ्ट होती है वो बंद हो जाती है, और पावर अकेले ही सारे मॉन्स्टर्स को मारते मारते कहती है देखो कितना पावरफुल ज़ॉम्बी आ चुका है। और हमारा अक्की इनकी बात नहीं सुनता और अक्की आ जाता है नेक्स्ट एलिवेटर के अंदर। और जैसे अक्की का एलिवेटर ओपन होता है तो अक्की देखता है कि उसके सामने और भी खतरनाक मुसीबत खड़ी है। उनके सामने चेनसो मैन के सामने है कटाना मैन, जो उसको मारने से पहले मना करता है कि अरे नहीं नहीं, तुमको बदलने की जरूरत नहीं है, हम पहले कुछ बातें करेंगे। वो कहता है कि चलो मैं तुमको मारूंगा नहीं, मेरे को बस इतना बता दो कि तुमको मेरे दादाजी को क्यों मारा तुमने, और तुमको मारते वक्त तुमको बिल्कुल भी दुख नहीं हुआ कि तुम मेरे दादाजी को मार रहे हो। तो हमारा डेंजी कहता है कि नहीं हुआ मेरे को बिल्कुल भी दुख। तो हमारा चेंज कटाना मैन कहता है कि तुमको ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैं जब भी लोगों को मारता हूँ तो मेरे को रात को नींद नहीं आती। तो हमारा कटाना मैन के सामने डेंजी कहता है कि तुमको पहले ही नींद नहीं आती होगी, लेकिन मैंने जिनको भी मारा है वो सारे के सारे जॉम्बीज थे और वो मेरे को मारना चाहते थे। तभी हमारा कटाना मैन कहता है कि वो भले ही जॉम्बीज होंगे, लेकिन वो थे तो एक टाइम पे इंसान ही, तुमने उनको मार कर गलत किया है, खासकर मेरे दादाजी को मारकर। तुम में बिल्कुल भी इंसानियत नहीं बची, तो मैं तुमको मैं एक ऑफर देता हूँ, तुम अपना दिल निकाल कर मेरे को दे दो और हम तुमको तुम्हारा एहसान कभी भी नहीं भूलेंगे। तभी डेंजी कहता है कि घंटा अपना दिल किसी को भी नहीं देने वाला है। उसके बाद में डेंजी क्या करता है, अपने लीवर को खींच देता है वीडू, और जैसे ही वो लीवर को खींचता है तो आपको पता है कि क्या होने वाला है। लीवर को खींचता है और वो बदलता है चेनसो डेविल के अंदर। और फिर हमारी फाइट शुरू होती है, जिसमें कटाना मैन वर्सेस चेनसो मैन की एक ज़बरदस्त फाइट देखने के लिए मिलती है, जिसमें वो आपस में कहता है कुत्ते मर साले, वो कहता है कि तू मर साले, तेरी मौत मेरे हाथों से लिखी है। वो आपस में एकदम खतरनाक तरीके से फाइट कर रहे होते हैं और करते करते एक ट्रेन के अंदर जम करते, तभी कटाना मैन उसको फिर से मारने की कोशिश करता है। और साथ ही कटाना मैन कहता है कि तुम अपने मूव को बेहतर कर चुकी हो, तुम्हें काफ़ी अच्छी फाइटिंग स्किल्स आ चुकी है, मेरे को पता नहीं कहाँ से आई, लेकिन तुम काफ़ी ज़्यादा बेहतर हो चुकी हो। रेंजी कहता है कि मैं काफ़ी ज़्यादा बेहतर नहीं, बहुत ज़्यादा बेहतर हो चुका हूँ। फिर उनसे उनकी फिर से खतरनाक फाइट होती है। वो जाते हैं ट्रेन के अंदर। ट्रेन के अंदर जाने के बाद लोग उनको देखकर वहाँ से डरने के लिए भागने की कोशिश करते हैं। इधर डेंजी देखता है कि उसके सामने कटाना मैन फिर से अपना मूव ट्राई करने की कोशिश करता है, लेकिन उसके सामने लड़की होती है। डेंजी डर जाता है और डेंजी उसको चिल्लाने की कोशिश करता है, उससे पहले ही कटाना मैन डेंजी का एक हाथ काट देता है। हमारा कटाना मैन फिर से नीचे बैठता है, अपनी फुट पर स्पीड ओपन करता है और दूसरा हाथ भी डेंजी का काट देता है। वो कहता है कि तुम अब हार चुकी हो, अब तुमको हार माननी चाहिए और मेरे दादाजी से माफ़ी मांगनी चाहिए। तो डेंजी कहता है कि तुम गधे के गधे रहोगे, तुमको ये नहीं दिख रहा है कि मेरे सर पर अभी भी एक चेन से लटका हुआ है। और उसके बाद में डेंजी फिर से कटाना मैन से फाइट करता है, और इस बार कटाना मैन क्या करता है, उससे फाइट के चक्कर में डेंजी के चेनसो मैन का आधे आगे का हिस्सा तोड़ देता है। और तोड़ने के बाद हम देखते हैं कि इस फाइट में काफ़ी सारी चीज़ें चेंजेस हो चुकी है। हमारा कटाना मैन कहता है कि तुम पागल के पागल रहोगे, तुमको पता नहीं है कि मेरे सामने टिकना बड़ी मुश्किल है। तभी डेंजी कहता है कि तुम गधे के गधे रहोगे, तुमने मेरा बार तो नोटिस किया ही नहीं गधे के इंसान। और डेंजी कहता है कि मेरा बार तुमसे भी खतरनाक है, तुमने मेरा बस आगे का हिस्सा ही तोड़ा, लेकिन मैंने तुमको पूरा का पूरा तोड़ दिया, समझे।
और उसी वक्त कटाना में नोटिस करता है कि उसके बीच में एक चीरा लग चुका है जो डेंजी ने लगाया था। और डेंजी का वार इतना खतरनाक था कि हमारे चेंसो मैन के सामने कटाना मैन के दो टुकड़े हो जाते हैं। और इसी में कटाना मैन वहीं पर ही हार जाता है। और हारने के बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि डेंजी उसको मारकर एकदम मज़े से वाट लगा रहा है और उस कटाना मैन को इंसानी फॉर्म के अंदर बांध कर रखा हुआ है। और डेंजी आके कहता है कि यार तुम तो मेरे जैसे दिखते हो, बिल्कुल सेम टू सेम वही के वही इंसान। मैंने जब तुम्हारा सर से कटाना निकाला तुम अपने असली फॉर्म में आ चुके हो, मतलब तुम में और मेरे में ज़्यादा फर्क नहीं रहा है। और जल्दी पुलिस आने वाली है इसलिए मेरे को तुम्हारे पास यहीं रुकना पड़ेगा और तुम्हारी बकवास बातें सुननी पड़ेगी। लेकिन मैं तुम्हारे दिमाग में कुछ अलग तरीके से सोच रहा हूँ, क्योंकि यार तुम दिखते तो मेरी तरह ही हो, क्योंकि तुम में कुछ ज़्यादा फर्क तो है नहीं। तुम साला गधे के गधे रहोगे, तुम वही कि मैं इंसान हो, वही कि मैं खून आता है वगैरह वगैरह, इसलिए तुम चिंता मत करो। तुमको मारने के लिए मैंने एक अलग तरीके से सजा सोची तुम्हारे लिए। मैं तुमको मारने के लिए काफ़ी अलग तरीका अपनाऊंगा। मैं तुम्हारी वाट लगा दूंगा, तुमको ऐसा लगेगा कि तुम जी क्यों रहे हो। और वो कहता है कि मैं एक टूर्नामेंट करने की सोच रहा हूँ। तभी कटाना मैन कहता है कि तुम मेरे को नहीं छू सकते। तभी डेंजी कहता है कि चलो तुमको मारने के लिए एक टूर्नामेंट करते हैं। तभी वहाँ पर अक्की आता है और बोलता है कि क्या, कौन सा टूर्नामेंट। तभी डेंजी कहता है कि मैं सोच रहा हूँ कि इसके हम वाट लगाए और इसको मार मार कर इसकी गोटियों पे इतना खतरनाक तरीके से मारे ताकि ये जिंदगी में कभी खड़ा होने की कोशिश नहीं करे, क्योंकि इसने हमारे हिमेने को गोली मारी थी, इसलिए हम इसकी वाट लगाएंगे। तभी हमारा की कहता है कि ना ना, हमको इसको पकड़ने के लिए ही बोला गया था, कि इसलिए हम इसको मार नहीं सकते। और तुम क्या सोच रहे हो कि हम अपनी खुशी के लिए, इससे बदला लेने के लिए इसको खतरनाक तरीके से मारे। जी, अक्की की थोड़ी बात नहीं सुनता और अक्की थोड़ा नीचे बैठता है। और नीचे बैठने के बाद अपने पैरों के अंदर अपने सर को डालकर एक सिगरेट निकालता है। और सिगरेट निकालने के बाद उसके ऊपर देखता है कि उसको हिमेनो की याद आ रही है और वो फिर से रोने की कोशिश कर रहा है। फिर वो अक्की क्या करता है कि फिर से ये सब कुछ देखने के बाद खड़ा होकर कहता है कि चलो ठीक है, अगर हम इस टूर्नामेंट में जीत गए तो मेरे को क्या इनाम मिलेगा। तभी डेंजी कहता है कि इनाम में हमको गोटियाँ मिलेगी इसको तोड़ने के लिए। और उसके बाद में दोनों दोनों बढ़ते हैं हमारे कटाना मैन की ओर। और कटाना मैन चलाने की कोशिश करता है, नहीं भाई लोग मेरे को मत मारो। और इधर हम देखते हैं कि इधर चेंसो मैन यानी कि अक्की और डेंजी मिलकर कटाना मैन कितनी तरीके से वाट लगा रहे हैं, मतलब उसके अलग अलग हिस्से पे पॉइंट करके मारने की कोशिश कर रहे हैं। इधर अगली सीन में हम देखते हैं कि मिस माकीमा अपने से बड़े लीडर के पास जाती है और बताती है कि हमने डिवीज़न 4 ने काफ़ी अच्छा काम किया। उन्होंने मतलब उसको कोबिनी को भी पकड़ लिया और कोबिनी को मतलब कवातारी को पकड़ लिया। चेंसो मैन ने डेंजी ने मिलकर कटाना मैन को भी पकड़ लिया है। लेकिन इसी वक्त के अंदर कोबिनी के सामने जो काव्य साविटारी थी उसने अपनी आप को सुसाइड कर लिया। उसने अपने स्नेक डेविल से अपने आप को ही मरा लिया। अब ये हमको पता नहीं कि किस तरीके से मारा गया, लेकिन इसी के अंदर हमको काफ़ी सारा मीट प्राप्त हुआ है जिसके अंदर वो गन डेविल का ही कोई कॉन्ट्रैक्ट वाला डेविल था। मतलब समझ में नहीं आ रहा हमको क्या है, लेकिन वो सारा का सारा मिलकर गन डेविल का ही माल था। इसलिए हम सोच रहे हैं कि हम गन डेविल को पकड़ने के लिए अपनी सारी टीम को फिर से क्रिएट करेंगे और जाएंगे पकड़ने के लिए। सीन में हम देखते हैं कि इधर डेंजी अपनी लाइफ को एंजॉय करने की कोशिश कर रहा है। इधर तीनों में मिलकर एकदम पार्टी शार्टी कर रहे हैं, इधर उधर घूम रहे हैं। इधर हमारा आगे फिर से जाकर सिगरेट पीने की कोशिश कर रहा है और वो उसी सिगरेट को निकालता है जिसको कोबेनी ने इसको दिया था। उसके बाद में उस सिगरेट को निकाल कर पीटा। इधर डेंजी को सपना आ रहा है कि वो किसी चीज़ के अंदर जा रहा है, किसी गैलरी में जा रहा है और किसी लॉकर के खोलने की कोशिश कर रहा है, जिसमें से उसको पोचिता की आवाज़ आती है। और पोचिता से डेंजी कहता है कि तुम बाहर निकलो पोचिता, मैं तुम्हारे लिए कब से इंतजार कर रहा हूँ। अभी पोचिता उसको आवाज़ देती है कि डेंजी कभी भी इस दरवाजे को खोलने की कोशिश मत करना। और इसी के साथ अगले सीन में हम देखते हैं कि फिर से एक दिन हो चुका है, काफ़ी प्यारा सा दिन, जिस दिन के अंदर डेंजी की नींद भी खुल जाती है। इधर हम देखते हैं कि यहाँ वहीं उसी लॉकर में जिस रात को डेंजी को सपना आता था, उसी सपने के अंदर हम देखते हैं कि उसी सपने से एक लड़की निकल के बाहर आ रही है जो बेसिकली पोचिता होगी। और इसी के साथ ये कमाल का एपिसोड ख़त्म हो जाता है। और आई होप आप लोगों ने इस एपिसोड को एंजॉय किया होगा। अगर एपिसोड को एंजॉय किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। और हमारी वीडियोस को जस्ट चेकआउट कर लेना। मैं थोड़ी वीडियोस इधर उधर कर देता हूँ, आगे पीछे हो जाती है तो मस्त माफ़ करना। बस आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, इसी सपोर्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, एंड लव यू ऑल ऑफ यू। लव यू ऑल, लव यू ऑल, लव यू ऑल।